दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में शायद नहीं आए। इसलिए आप रियल में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा बिना भी स्किप किए हुए वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, तभी जा करके आपको हमारी लैंग्वेज और एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। मेरा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले की पहला वीडियो की अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जून 2019 का ही है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो जून 2019 का ही है। उसी के अकॉर्डिंग हम विभिन्न तरह के और जो संभावित क्वेश्चन बनेंगे उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है, लिथोस्फेरिक प्लेटों का रचनात्मक किनारा किसके द्वारा दर्शाया गया है? ये हमारा क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन दिया हुआ था यूराल पर्वत, मेरियाना गर्त, सिंधु गंगा का मैदान और चौथा ऑप्शन था मध्य अटलांटिक तटक। तो जैसा कि हमने इसका आंसर लिखा है मिड अटलांटिक रीज अर्थात मध्य अटलांटिक तटक, यही इसका सही आंसर होगा। तो आखिर यही आंसर इसका सही क्यों होगा? और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था यूराल पर्वत, मेरियाना गर्त, सिंधु गंगा का मैदान, वह किस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये उसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन को समझना दोस्तों सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर हम क्वेश्चन को ही ना समझ पाएँ तो क्वेश्चन को शायद हम लोग सही ढंग से उसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। कि दोस्तों ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, कोई जनरल टॉपिक या कम्पिटिशन का नहीं है जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर लिख दें। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है वो काफ़ी उलझा हुआ रहता है। ऐसा लगता है देखने में कि इसमें से एक नहीं दो तीन ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हमें उसमें से भी जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, सबसे उचित सर्वोत्तम करेक्ट या तो सही आंसर होता है, उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और उसे लिखना पड़ता है। तो इसलिए देखते हैं आखिर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है लिथोस्फेरिक प्लेटों का रचनात्मक किनारा किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए लिथोस्फीयर आखिर है क्या दोस्तों? प्लेट जैसे कि हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक प्लेट, विनाशी प्लेट और रूपांतरित प्लेट। यह मुख्य प्लेट है दोस्तों। ये तो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं तो इसके लिए काफ़ी डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम ज़्यादा इस डिटेल में आते नहीं हैं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे ताकि और कुछ क्वेश्चन कवर करें। तो लिथोस्फेरिक प्लेटों का रचनात्मक किनारा किसके द्वारा दर्शाया गया है? देखिए दोस्तों जो ये लिथोस्फेरिक दिया गया है तो ये है क्या चीज़? तो ये हमारा जो पृथ्वी है उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है जिसे हम लोग क्रस्ट या तो भूप्रपट्टी कहते हैं, दूसरा भाग है मेंटल और तीसरा जो भाग होता है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। तो यह जो लिथोस्फेरिक प्लेट की बात की जा रहा है वो हमारा क्रस्ट का ही ऊपरी भाग है। लेकिन दोस्तों इसमें भी गौर करने वाली बात है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है वह हमारा एस्थिनोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये 2 महत्वपूर्ण भाग हैं और इन्हीं से हमें क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया है। तो लिथोस्फीयर जो होता है वह क्रस्ट का ठोस अवस्था वाली भाग होती है जिसे हम लोग भूप्रपट्टी का ऊपरी भाग कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यदि एस्थेनोस्फीयर की बात की जाए तो एस्थेनोस्फीयर हमारी क्रस्ट और जो मेंटल दोनों परतों के
अर्थात दोनों की जो सीमा होती है, संक्रमण पट्टी होता है, उसके बीच में मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो दोस्तों अर्थ पिघली हुई अवस्था में होता है, जहाँ से गहरी मूल वाली भूकंप होती हैं, उसी भाग को हम लोग दोस्तों एस्फीयर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें लिथोस्फेरिक प्लेटों का बात किया जा रहा है, वो भी रचनात्मक किनारा अर्थात रचनात्मक प्लेटों के बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों रचनात्मक प्लेट में अगर देखा जाए, रचनात्मक प्लेट हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए रचनात्मक प्लेट अर्थात इसे अपसारी सीमा भी कहते हैं। इसमें प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में संचालित होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसे हम रचनात्मक प्लेट कहते हैं, अर्थात रचनात्मक प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं, खिसकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने किया है, अगर एक प्लेट, ये एक प्लेट मान लीजिए, एक इसे भी एक प्लेट मान लीजिए, अगर दो प्लेट एक इधर खिसकेगा, तो लिथोस्फीयर का जो भाग है वह जाहिर सी बात है ऊपर का दबाव कम होगा, तो वह ऊपर की ओर प्रेशर से आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में जो हमारे मिड अटलांटिक कटक की जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती है, वह धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेगी और उसका निर्माण संभव होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इस तरह से मिड अटलांटिक कटक होगा। यहाँ पर हम यूराल पर्वत जैसा ऑप्शन दिया था, उसे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यूराल पर्वत, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है रचनात्मक किनारा, तो रचनात्मक किनारा का अकॉर्डिंग हम देखा जाए, रचनात्मक प्लेटों का जो स्वरूप है उसके अनुसार देखा जाए, इसके गुणों के अनुसार, तो इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, और जो प्लेट वहाँ से जो पर्वत उत्पन्न होता है, उद्भव होता है, वह अटलांटिक कटक हो सकता है। क्योंकि यूराल पर्वत तो वह एक तरह से देखा जाए तो रचनात्मक नहीं, विनाशात्मक प्लेटों के एक्टिव होने के कारण उत्पन्न हुआ है। अर्थात दो प्लेटें जब अपने सामने से टकराती हैं, तो फोल्ड होने के कारण वह ऊपर मुड़ा हुआ भाग का एक हिस्सा है यूराल पर्वत। तो इसका आंसर यूराल पर्वत भी नहीं होगा, मेरियाना गर्त भी नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत गहराई की बात कर रहा है। वहाँ तो यहाँ दो प्लेटें, ये भी विनाशात्मक प्लेटों का एक रूप है, पास में या तो एक दूसरे की तरफ आकर टकराती है, अवक्षेपण होती है, वहाँ पे एक निर्माण होता है गर्त का। और ये सिंधु गंगा का मैदान है, ये भी दोस्तों हम लोग जानते हैं, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हो रहा है वो भी रचनात्मक प्लेटों के आपसी टकराव या तो आपसी एक दूसरे की तरफ बढ़ने के कारण होने वाली घटना है नहीं। यहाँ पे वहाँ भी एक इंडो प्लेट है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये हमारा हिमालय पर्वत है जो धीरे धीरे और अपने ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार, तो वह मध्य अटलांटिक कटक ही होगा। चलिए इसी तरह से और क्या क्या हमें क्वेश्चन दे सकता है, तो आइए देखते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा, इसमें जैसा कि हमने बताया अभी, अब इसे आप सारी सीमा भी करते हैं, इसमें प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में संचालित होती है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया था अभी। ये प्लेटें स्थलीय मंडलीय प्लेटें होती हैं और इनके सहारे नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, जब रचनात्मक किनारा प्लेटों का रूप ही है कि नई क्रस्ट का निर्माण होगा, अर्थात जो बना हुआ क्रस्ट है वो क्रस्ट वहाँ से हट जाएगा और वहाँ एक नया परत नीचे से उत्पन्न होगा, ऊपर की तरफ आएगा, नए क्रस्ट का निर्माण होगा। तो नए क्रस्ट के निर्माण का उदाहरण में देखा जाए तो ये मध्य अटलांटिक कटक है, वही इसका सटीक आंसर लग रहा है, क्योंकि यूराल पर्वत तो बना बनाया हुआ चीज़ है, वह तो सिर्फ दो प्लेटों के एक दूसरे की तरफ ही आने से जो दबाव पड़ता है, मोड़ होता है, उससे बना हुआ है। तो वो आंसर गलत होगा, जिसका करेक्ट आंसर है वह मध्य अटलांटिक कटक ही होगा। क्योंकि क्वेश्चन में मेरा था रचनात्मक किनारा के द्वारा क्या दर्शाया गया है, तो यह किस लिए, क्योंकि एक इनके द्वारा सहारे नई क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है। अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाते हैं, तो नीचे से जब दबाव कम पड़ता है यहाँ की भूमि में, तो नीचे का जो भाग होता है वो ऊपर आता है
और नई कटक का निर्माण होता है पर्वत का। तो चलिए इसी तरह और आगे देखते हैं प्लेटों के बारे में। रचनात्मक प्लेट, इसका और कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं ताकि पता ना हो अगला बार कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन बना के दे दिए जाए, तो हम अगर यदि इसे अच्छा से पढ़ लें तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का घुमा फिरा के दे दिया जाए हम उसे जरूर करेंगे। रचनात्मक प्लेट, इनके किनारों के साथ निम्न निर्माण कार्य होती है। दोस्तों ये इसलिए हमने इसका बताने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चन जो घुमा फिरा के देता है उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसका विकल्प, इसका जो और हो सकता है कि रचनात्मक प्लेट आखिर इसमें क्या क्या विशेषता इसकी है, क्या क्या स्थलाकृतियों का निर्माण हो सकता है, आइए देखते हैं। रचनात्मक प्लेटों के किनारे नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेसाल्टिक मैग्मा का दरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। और अगला पॉइंट है अंत सागरीय पर्वत श्रेणियों का तथा उभारों का निर्माण होता है। और अगला पॉइंट है रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कम गहराई वाले भूकंपों का आना। और नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय प्लेटों का प्रवाह आदि। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य अटलांटिक कटक जो मेरा भी क्वेश्चन था, इसमें आ गया ना सागरीय प्लेटों का प्रवाह, अर्थात वह भी एक दो प्लेटें मध्य अटलांटिक प्लेटें जब एक दूसरे के प्रवाह एक दूसरे विपरीत अवस्था विपरीत दिशा में जाते हैं तो वहां से नई प्लेट का ऊपर आना, इस तरह का मध्य अटलांटिक प्लेट का इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ही वही होगा। और अब आगे देखते हैं विनाशी प्लेट किनारा के बारे में कुछ, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, इससे क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनने का चांस रहता है और बनती है। तो देखते हैं विनाशी प्लेट किनारा, जिसे हम लोग अभिसारी प्लेट किनारा भी कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वरना प्लेट के बारे में तो एक बहुत बड़ा वीडियो भी बन सकता है, इसलिए हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प को फाइंड आउट करने के लिए कुछ डिटेल को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए विनाशी प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा इसमें दो प्लेटें आमने सामने से टकराव होता है। परिणाम स्वरूप टकराव के कारण तो भारी प्लेट नीचे तथा हल्की प्लेट ऊपर हो जाती है। और परिणाम स्वरूप देखिए दोस्तों, मान के चलिए एक एग्जाम्पल से दो प्लेट का अगर हम देखें, देखिए ये माना कि ये दो प्लेट मान लीजिए और इस प्लेट को हम भारी मानते हैं, ये प्लेट को हल्का। तो ये दो प्लेट जब एक दूसरे के तरफ आएंगे तो स्वाभाविक बात है जो भारी प्लेट होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा और हल्का प्लेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस दौरान जो क्रियाएं होती है, जो रूप बनती है, उसमें क्या क्या नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो सकता है उसे हम देखते हैं इस तरह से। देखिए जब विनाशी प्लेट किनारा एक दूसरे के सामने टकराते हैं तो पहला जो स्थिति बनती है परिणाम स्वरूप विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होती है। और दूसरा गहरे भूगम मूल वाली भूकंप की घटना होती है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है। और चौथा दीप्य चाप तथा तोरण का निर्माण होता है। और पांचवा सागरीय गर्त का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यदि क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ था कि लिथोस्फेरिक रचनात्मक प्लेटों का निर्माण किया है, अगर यदि वहाँ पे दिया रहता लिथोस्फेरिक की जगह पर स्थेनोस्फेरिक प्लेटों का और जहाँ पे रचनात्मक वहाँ पे अगर यदि दे देता विनाशात्मक प्लेटों का निर्माण का अच्छा उदाहरण क्या है, तो वहाँ पे हम लोग अगर यदि एक ऑप्शन रहता यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत, तो उसका आंसर हम कर सकते थे, क्योंकि जब दो विनाशात्मक प्लेटें आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे सागरीय गर्त का भी निर्माण होता है
द्वीपीय चाप और द्वीप समूह का भी निर्माण होता है और बलित पर्वतों का भी निर्माण होता है। अगर दोस्तों हम लोग इसे अच्छा से याद कर लें तो किसी भी तरह के क्वेश्चन प्लेट से घुमा फिरा कर दे दिया जाए कि क्या क्या बनते हैं किन किन प्लेटों को टकराने से, तो हमें नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सीधा सीधी है दोस्तों। विनाशी प्लेटों का जब आपस में टकराते हैं तो क्या क्या बनते हैं? मुख्य रूप से विस्फोटक वाला मुख्य उद्गार होता है, गहरे भूकंप वाली भूकंप की घटना होती है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है, द्वीपीय चाप तथा तोरण का निर्माण होता है और सागरीय गर्त का निर्माण होता है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगता कि देगा दोस्तों, इतना ही याद कर ले तो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी है। अब थोड़ा कुछ प्लेट का तीसरा जो रूप होता है संरक्षित प्लेट, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टिव प्लेट, इसे शियर प्लेट या रूपांतरण प्लेट या समानांतर प्लेट भी सीमा भी कहते हैं, जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से सरक जाती हैं। देखिए दोस्तों, दो प्लेटें अर्थात ये दो प्लेट मानिए और आपस में टकराने की यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक प्लेट इधर से जा रहा है, मूव कर रहा है, एक प्लेट इधर से मूव कर रहा है, और इस तरह से दो प्लेट मूव कर जाए, एक दूसरे के इधर से उधर पास हो जाए, तो ऐसी स्थिति जब होती है तो इसे हम ऐसे स्थिति वाले ऐसे मूवमेंट वाले प्लेटों को संरक्षित प्लेट कहते हैं। और जहाँ इस तरह का घटनाएं होती है वहाँ इनके सहारे न तो कोई पर्वत का निर्माण होता है और न ही कोई क्रस्ट का निर्माण होता है और न ही किसी का यहाँ पे कोई किन्हीं प्लेट का विनाश होता है। यहाँ पे सिर्फ इन दोनों प्लेटों के घर्षण से किनारे वाले भाग में बस उनका मॉडिफाई हो जाता है, कहे तो उसे रूपांतरण हो जाता है। और परिणाम स्वरूप रूपांतरण के कारण कुछ घटनाएं स्थलाकृतियाँ बनती है या तो घटनाएं घटित होती है। उनमें से जो मुख्य है वह रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होना, क्योंकि दोस्तों जब घर्षण होता है तो जाहिर सी बात दो प्लेटें टकराएंगे तो भ्रंश तो होगा ही। वहाँ पर भ्रंश कहने मतलब है दोस्तों एक प्लेट दूसरे प्लेट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या दरार हो जाना, ये सब क्रियाएं इस प्लेट के अंतर्गत होती है। इसके अलावा अन्य कुछ घटनाएं हो सकती है, जैसे में ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपीय घटना, कटक एवं घाटी का निर्माण, भ्रंश मंडल का निर्माण। जैसे हम भ्रंश कहने का मतलब है इसको, ये तो अलग टॉपिक की बात है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। जब एक प्लेट इस तरह से बात किया जाए, एक प्लेट ऐसे और ए वाला एक प्लेट जब एक ही जगह पर रहता है, जब ये कितना खिसक जाए तो इसी को हम लोग भ्रंश कहते हैं। अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ जाएंगे थोड़ा बहुत घर्षण से दोस्तों उसमें रूपांतरण होता है सिर्फ, बस और कुछ नई आकृति बनती नहीं है, बस भ्रंश का निर्माण ही इसमें ज़्यादातर होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल हमने बताने की कोशिश किया हूँ। अब चलिए कुछ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जलमंडल, क्योंककि जल समुद्री घास जो कि फ्लोरिडा के दक्षिण में फैला हुआ है 13,974 किलो वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा समुद्री घास का मैदान है। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये घुमा फिरा के फिर भी आने वाले एग्जाम में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये प्लेट टेक्टोनिक से आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका? अगर आपको कुछ समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करें और सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हम इस तरह से और जो इसका बचा हुआ भाग है और ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक को उसको हम ऐसे ही अपने ढंग से बताने का प्रयास करते रहें और नए नए वीडियो अपलोड आपके सामने करते रहें। धन्यवाद।